और ईटानगर में निशी जो है क्रिश्चियन में 80% है। तो हम लोग यहाँ का मालिक होने का नाते हम किसी को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गुम्फा बनाने में भेदभाव करता है क्या? कोई भी नहीं करता है। मैं वहाँ जो तवांग का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूछना चाहता हूँ, क्या वो तवांग का सियासी का चार्ज कौन सा अपराधी मामला में, कौन सा आतंकवादी में, कौन सा नक्सलवादी में, कौन सा उग्रवादी में उसको आप ये क्रिमिनल चार्ज केस करना चाहते हैं, हमें बताना चाहिए। मेरा चीफ मिनिस्टर को मेरा सबका कहना है तवांग में चर्च को क्यों बंद करेगा? सेकुलर स्टेट है, सेकुलर कंट्री है, वहां में चर्च बनना चाहिए। मुंह से बोलता है लेकिन आंतरिक में वो काला है। हमने देखा है सीएम साहब ने हमें झूठ बोला है। अब वहां मत जाइए, हम भी मालूम नहीं है कौन लोग है वहां में तवांग में चर्च को बनाने नहीं दे रहा है। वहां का स्टूडेंट यूनियन है क्या? वहां का पब्लिक है क्या? वहां का अथॉरिटी है क्या? हम जाके पूछताछ करेंगे। इसका बाद में आपको क्रिश्चियन कम्युनिटी को बुला के नेगोशिएशन के लिए हम बुलाएंगे, लेकिन हमें नहीं बुलाया, झूठ बोला है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा हमारा लड़ाई जारी रहेगा, नहीं रुकेगा, नहीं झुकेगा। जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा हमारी लड़ाई जारी रहेगा, नहीं रुकेगा, नहीं झुकेगा। हमारा जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा हमारा लड़ाई जारी रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसमें नहीं है या कोई हम लोग कोई गवर्नमेंट का एगेंस्ट में नहीं है, लेकिन आप सब जानना जरूरी है तवांग चर्च को हम लोग बनाने दो नहीं बोल रहा है। तवांग चर्च बना चुका है, तवांग चर्च बना चुका है। तवांग चर्च 20 साल पहले बना चुका है। यहाँ ऑल ओवर वर्ल्ड इंडिया से हम लोग को देख रहा है चर्च बनाने दो, चर्च बनाने दो। लेकिन तवांग चर्च 1997 बैप्टिस्ट चर्च बन गया था। 1999 में रिवाइवल चर्च बन गया था। उसका बाद में 2003 में 4 में हिमालय, 5 में हिमालय चर्च बन चुका था। तो 3 चर्च वहां चल रहा है, बन के रखा हुआ चर्च है। मरबू साहब, आगे का कार्रवाई क्या करेंगे आप लोग अभी, यदि सरकार नहीं मानता है आज का? उसका तो हमारा प्रेसिडेंट ने आपको क्लियरली बोल दिया। हम लोग फिर हमारा गवर्नमेंट हम लोग को नहीं बुला के उसका सोल्यूशन अलॉटमेंट नहीं देता है, तो हम लोग फिर मिल बैठ के फिर डेमोक्रेटिक वे में हम लोग काम करेगा। काफ़ी डिले हो रहा है लगता है आप लोग, इसलिए प्रदर्शन का ऊपर प्रदर्शन शुरू कर दिया ना? हाँ, डिले तो काफ़ी हुआ है, बहुत ज़्यादा डिले हो गया। ये 3 मेंबर कमेटी 6 मंथ में रिपोर्ट देना था, 2 साल जैसे लगा दिया। इसमें 3 मेंबर कमेटी ने गलत किया है। आप फॉर्मर स्टूडेंट लीडर भी हैं, काफ़ी सीनियर यूथ लीडर भी है अरुणाचल प्रदेश के। आप क्या समझते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होना चाहिए? इसका सॉल्यूशन तो इसमें देखिए, चर्च तो वहाँ बन के रखा वाला हमारा 22 साल से चर्च ऑलरेडी एग्जिस्टेंट है। वहाँ में पास्टर का घर भी है, चर्च भी है, प्रेयर भी वहाँ चलता है। तो उसमें अलॉटमेंट का सिर्फ बात है, लैंड अलॉटमेंट को दे देने से हो जाता है। और ये स्कॉलर कंट्री है, और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो रेफरेंस लिया है उसमें कहीं में भी वो गिरता नहीं। मैं खास करके आकाशदीप का बात किया,
हमारा आकाशदीप में आप लोग भी सब मीडिया वाला देख रहा है, गंगा मार्केट में एक हनुमान मंदिर बना के बैठा हुआ है। उसमें हमारा कॉलेज जीएस का समय में, अफसोस समय में, वहाँ टैक्सी स्टैंड हुआ करता था, हम लोग पार्क हुआ करता था, लेकिन हम लोग कभी अपोज नहीं करता है। यहाँ मंदिर नहीं बनना है, मस्जिद नहीं बनना है, गुरुद्वारा नहीं बनना है, गंपा नहीं बनना है, दोनी पोलो का मंदिर नहीं बनना है। हम क्रिश्चियन वाला कभी अपोज नहीं करता, हम भाईचारा में लेके जाता है। हम लोग अभी भी भाईचारा में है। बीजेपी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास। हम क्रिश्चियन कम्युनिटी सबसे मिनोरिटी में है इंडिया में, अब भी मालूम है 2% है, उसको प्यार करके लेके जाना है। तो लैंड अलॉटमेंट का सवाल है, यहाँ में कोई बड़ा इशू है नहीं, सिर्फ लैंड अलॉटमेंट। जैसे कि आपने सुप्रीम कोर्ट का जब बात का रेफरेंस जब करते हैं तो उसमें कुछ पॉइंट दिया हुआ था, शायद सरकार भी उसको ध्यान दे रहा होगा या आप लोग भी ध्यान दे रहे होंगे शायद, मेरा ख्याल से नहीं। और जहाँ तक का आकाशदीप का गंगा मार्केट का जब मंदिर का बात करते हैं वहाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ था, यहाँ ऑब्जेक्शन तवांग में ऑब्जेक्शन हुआ है, तो इसीलिए ऑब्जेक्शन हुआ, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अभी। अदरवाइज प्रोटेस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। तो अभी प्रोटेस्ट जब सरकार नहीं मान रहा है तो आप लोग क्या नया डेलीगेशन लेके सरकार को अपील करेंगे या तो दोबारा आप लोग लीगल कार्रवाई करने का कोशिश करेंगे? क्योंकि लीगल कार्रवाई तो अभी भी खुला हुआ है आप लोगों के लिए। नहीं, हम लोग देखिए डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ गवर्नमेंट है, हम इसको लीगल कार्रवाई करने का जगह नहीं। ये तो जहाँ की रिलीजन इशू है, रिलीजन इशू में एमिकेबल सॉल्व होना है। आपका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं देखा है क्या? अयोध्या और वो ये क्या बोलते हैं वो बाबरी मस्जिद को भी दोनों पक्ष को बोला के सॉल्यूशन क्या था। ये बात आप उसी तरह यहाँ में भी अरुणाचल का अपना मंपा कम्युनिटी का भाई लोग को, एसोसिएशन लोग को और हमारा क्रिश्चियन कम्युनिटी का लोग को बोला के सॉल्यूशन देना चाहिए। आप अभी मानते हैं कि सरकार कम से कम सब पक्ष को बुला के सॉल्यूशन इमीडिएटली कर देना? वो करना चाहिए, 3 मेंबर कमेटी वो करना चाहिए। वो हम लोग को सलाह मुशरा करेगा बोल के क्या नहीं है, एसीएफ को बुलाएगा, वहाँ का मंपा का लोकल कम्युनिटी को भी बुला के सलाह मुशरा करेगा बोल के क्या नहीं है। कोई अपील करेंगे सरकार को दोबारा से? सरकार को हम लोग हमेशा रेडी है, आपका नारा में चलिए, सबका साथ सबका विकास, और हमारा भी विकास कीजिए, हम भी आपका साथ है और आपका साथ हो के आया है क्रिश्चियन कम्युनिटी। आपका यहाँ हम लोग भेदभाव कभी नहीं किया क्रिश्चियन ने। पॉलिटिक्स में हम लोग रिलीजन बेस करके आप सब इनने से अरुणाचल में नागालैंड का जैसे, मिजोरम का जैसे, मेघालय का जैसे हम लोग वोट नहीं करता है। हम लोग यहाँ बीजेपी, कांग्रेस, एनपीपी बात नहीं करता। हमारा लिए स्कॉलर कंट्री, जो लीडर अच्छा है उसको वोट देना। तो इसलिए हम लोग को साथ देगा तो हम लोग को लेके जाएगा तो हम लोग पक्का गवर्नमेंट का साथ है। थैंक यू, थैंक यू। तवांग का चार्टर बनाने के लिए परमिशन है ना, उसके लिए कर रहा है और पूरा स्टेट वाइड पूरा कर रहा है, एक्सेप्ट आपका क्या बोलता है अनिनी, अंजो और तवांग, वो छोड़ के बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट में आज हो रहा है। वो जो 3 मेंबर कमेटी का जो रिपोर्ट था कि अब वो लैंड में ना बनाकर कई अलग ज़मीन पर चर्च बना लेंगे तो अच्छा होगा, इस पर आपका क्या कहना है? तवांग पे ही बना सकते हैं उन कमेटी मेंबर्स का रिपोर्ट था वैसे अलग लोकेशन में बना लेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी एक गवर्नमेंट ज़मीन है। नहीं, 3 मेंबर कमेटी ने बोला है कि ये वो लोग का जो रिकमेंडेशन में बोला है कि अगर रीलोकेशन होता है, वो ऐसा बनाओ नहीं बोल दिया है, अगर रीलोकेशन होता है तो मिनिमम 6 मंथ टाइम दिया जाए चर्च को, यही बोला है। रीलोकेशन में कोई प्रॉब्लम है क्या? ना रीलोकेशन आप लोग नहीं चाहते हैं? रीलोकेशन में प्रॉब्लम है, उधर में जो अभी जो प्रेजेंट लोकेशन है ना, उधर में बहुत साल से है, तो अभी रीलोकेशन कहीं जंगल में कहीं पहाड़ में दे तो कोई मीनिंग नहीं बनता है ना। तो ये जो 3 मेंबर जो कमेटी था, जो रिपोर्ट अभी सबमिट किया है और 6 महीना का टाइम दिया है, तो इसमें कोई बीच का रास्ता कोई नहीं है क्या डिस्कशन करके सॉल्यूशन करने का? ऐसा प्रोटेस्ट करके मतलब क्या सरकार को आप लोग तो अभी स्पीच में बोल भी दिया कि बीजेपी को वोट नहीं देगा गवर्नमेंट जो सपोर्ट नहीं करता है, तो ये धर्म का राजनीति जैसा नहीं लग रहा है क्या? नहीं, वो तो कोई स्पीकर ने बोला है ना, ये सभी ऑफिशियल स्टैंड तो नहीं है। ऐसा कोई क्लियर स्टैंड तो नहीं है ना? नहीं, डिस्कशन का रास्ता अभी भी है। अरे क्यों नहीं, डिस्कशन के लिए हम लोग रुक रहा है, डिस्कशन के लिए नहीं बुला रहा है ना।
तकी साहब, एक और चीज़ है, क्योंकि कैपिटल कम्प्लेक्स का जब हम बात करते हैं तो सब धर्म, आप लोग भी सेकुलरिज्म का हम लोग डिस्कस करते हैं, तो क्या नहीं लगता है कि आप लोग भी एक पहल करना चाहिए सरकार को बात करने के लिए? हम लोग ने सरकार को बातचीत करने के लिए बहुत ये किया है। मेरा सेक्रेटरी जनरल इधर है तारमिरी, उन्होंने भी लेटर दिया है सीएम को। जब ये कमेटी का रिपोर्ट आया था, वो कमेटी का रिपोर्ट को हम लोग थोड़ा नाखुश से बोल करके लेटर दिया हुआ है। एवरीथिंग के लिए हम लोग कोरेस्पोंडेंस करता है। तकी साहब, यदि सरकार नहीं मानता है तो क्या कानून का रास्ता भी तो खुला हुआ है आपके लिए? क्या आप कानून का रास्ता भी अख्तियार करने के लिए तैयार हैं? हम लोग अभी मीटिंग बैठेगा, ये आज हो गया तो ना, उसका बाद हम लोग का मीटिंग बैठेगा, मीटिंग में तय होगा क्या किया जाए। फिर भी आप लास्ट एक अपील करेंगे सरकार को कि आपका तरफ से? सरकार को तो हम लोग अपील कर ही रहा है कि इसको सॉल्व कर दीजिए, रिजॉल्व कर दीजिए। एक्चुअली ये बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्टेट का बॉस चाहे तो एकदम माने जस्ट 2 मिनट का काम है। पर गवर्नमेंट का कहना है कि वो तो एक गवर्नमेंट ज़मीन है, आप लोगों को तवांग पे ही कोई अलग ज़मीन पर चर्च बनाने के लिए अलाउ किया है, और आप लोगों का भी कहना है कि कुछ एक मिडिल एक रास्ता ढूंढना चाहिए, एक सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। तो आप लोगों को नहीं लगता है कि तवांग के कोई अलग लोकेशन पर चर्च बनना चाहिए? तवांग पे ऐसा जगह है, तवांग जगह ही नहीं है, वेरी लिमिटेड स्पेस तवांग ना। ऐसा लिमिटेड स्पेस पे ये जो अभी रिवाइवल का जो चर्च चल रहा है ना, 1999 से चल रहा है। अभी भी जो पुराना चर्च, ये जो कच्चा घर है, उसको ऑब्जेक्शन नहीं है गवर्नमेंट। वो बगल में वो पुराना बिल्डिंग खराब हो गया बोल करके एक पक्का बिल्डिंग उतारा है ना, उसका ऑब्जेक्शन कर रहा है गवर्नमेंट। तो अगर गवर्नमेंट कोई अलग लोकेशन दे दे आप लोगों को, आप जैसे कह रही कि ज़मीन मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो गवर्नमेंट आप लोगों को कोई ज़मीन दे देता वहाँ पे? नहीं, गवर्नमेंट से हम लोग अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला। नहीं, अगर दे देंगे तो अगर नहीं, उसको हम बोलने नहीं सकता है, हम खुद अकेला भी नहीं बोल सकता है, क्योंकि हम लोग मीटिंग बैठना पड़ता है। जी, अरुणाचल चर्च का तो जी, अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के स्पीच में कहा था कि गवर्नमेंट क्या सबका साथ सबका विकास से जाना चाहिए। तो क्या ये हम मान सकते हैं कि पेमा खांडू के रूलिंग में थोड़ा सा एक वीकनेस है, और नेक्स्ट पॉलिटिकल इलेक्शन पे उसको वोट थोड़ा सा एक कुछ रिस्क लग रहा है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, इलेक्शन का तो आइडिया नहीं है, मगर गवर्नमेंट तो रियली माने बहुत निगलेक्ट कर रहा है चर्च का जो डिमांड को ना। गवर्नमेंट पेमा खांडू सर खुद उधर का एमएलए सीएम है, तो वो चाहे तो इसको आराम से सॉल्व कर सकता है, तो उसको सॉल्व नहीं कर देने का हम लोग को दुखी है। और हम लोग इस बात से भी दुखी है, हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दोनों जो स्टेट का दोनों भी बिल्कुल साइलेंस है, थोड़ा भी आवाज़ ये चर्च मुद्दे में साथ नहीं दे रहा है, इसके लिए भी हम लोग बहुत दुखी है। जहाँ पे मुर्गा कम्युनिटी का ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो डू यू थिंक कि ऐसे ACF की क्रिश्चियन होने के नाते आपको लगता है कि वहाँ पे रिलीजियस वाइज कोई डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है? क्रिश्चियन बोलने नहीं सकता है रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं है, मगर कुछ पब्लिक, जैसा मैंने स्पीच में बोला था, ऑल तवांग यूथ एसोसिएशन ने 2015 में कंप्लेंट दिया था। वो कंप्लेंट का बेस में ये सब ऑब्जेक्शन शुरू हो गया। अभी तकी साहब, जनरली नहीं बोल सकेगा। तकी साहब, अभी जो चर्च है, आपने जैसा कच्चा चर्च का बात किया, तो वहाँ क्या प्रार्थना वगैरह चल रहा है क्या? हाँ, कच्चा चर्च में चल रहा है। तो उसमें यदि टेम्पोररी में तो कोई सरकार तो कोई आपत्ति नहीं कर रहा है ना आप लोगों को? नहीं, नया कंस्ट्रक्शन नया में दो नया बनाया। एक बाप्टिस्ट चर्च का ज़मीन में डिफेंस से इंडियन आर्मी जो सेकुलर होता है, आर्मी लोग जो ज़मीन दिया ना, उसमें है। उसमें भी वो लोग आके जो आरसीसी उतारा तो रुका दिया, और रिवाइवल का भी रुका के रहा है। जी, आप लोगों का अगर ये स्टेट वाइड प्रोटेस्ट हुआ है, इससे भी अगर गवर्नमेंट ना माने, आप लोगों का डिमांड पूरा नहीं होगा, तो इसका अगला स्टेप क्या होगा ACF से? हम लोग डिसीजन लेगा। हम लोग हमेशा डिसाइड करता है आपस में ना, ग्रुप में बैठ के डिसीजन लेगा क्या करना है, क्या चांसेस क्या डिसीजन लेगा, और अगला क्या कदम उठा सकता है। डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक
वैसे ही करेंगे। ऑलरेडी तो 2 बार हो गया अभी। सर आप लोग का फाइनल स्टेज जो अभी रेगुलराइजेशन का है ना वो जमीन का, हाँ, आपको अलॉटमेंट चाहिए आपको, अलॉटमेंट देने उसके ठीक अलावा है। और कुछ भी नहीं चलेगा। जैसे कि रीअलोकेशन जो आप लोग बोल रहा था ना, हाँ, उसको नहीं मानेगा हाँ। तो हम लोग तो अलॉटमेंट के लिए तो अभी मांग रहा है। एलोकेशन अगर आपका जो चर्च के लिए अलग जमीन दे देगा आपको, ऐसा बोलते हैं, तो उसको आप लोग नहीं मानेगा, ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, उसका हम लोग अभी गवर्नमेंट से प्रपोजल आने से हम लोग का जो कमिटी हम लोग का सुप्रीम बॉडी है, तो कमिटी हम लोग मिल बैठ के डिस्कस कर सकता है। मगर हम लोग अभी तक रीलोकेशन के लिए हम लोग माने 100% रेडी नहीं है। ठीक है, थैंक यू, चलो थैंक यू। When it comes to your child's future, make no compromises. Enrolling Nalanda Academy coaching for decoding or regular classroom facilities. Experienced faculty members, dynamic teaching models, regular tests and feedback to improve performance, multi-viva security system. Small size batches, hostel facilities and many more facilities are available. For admission and any other queries, visit Nalanda Academy Coaching, G Extension, Naharlagun. Call 6033824065.